नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव की गाइडलाइन जारी करेंगे। चुनाव कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जल्द ही राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक करने जा रहा है और उस बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव को लेकर जो गाइडलाइंस होंगी उसके बारे में जानकारी देते दिखाई देंगे। चुनाव कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शबाना बानो बनी हुई हैं। शबाना, राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग अब बैठक करने जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा सकती है इस बैठक के दौरान? ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, अगर राजनीतिक दलों की बात करूं तो चुनाव आयोग जो है उनके साथ बड़ी बैठक करेगा और इस बैठक में जो है राजनीतिक पार्टियां जो है उनके लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। चुनाव के कार्यक्रम की विस्तार से यहाँ पर चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा मतदान की तैयारियां, मतदान केंद्र और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए सावधानी बताई जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग सख्त है लोकसभा चुनाव के लिए और लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो निष्पक्ष चुनाव हो सके वो यहाँ पे कराया जाए, जिसकी वजह से जो है निर्वाचन आयोग जो है प्रमुख दलों और इसके अलावा अन्य भी ऐसे दल जो लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी मैदान पे उतार चुके हैं उनके साथ एक बैठक करेगा और बैठक में सभी गाइडलाइंस को यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि पार्टी के जो पदाधिकारी है किसी तरीके का सवाल ना उठा सके और आने वाले समय में जो है निर्वाचन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है तैयार रहे। बिल्कुल शबाना, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सी विजुअल ऐप के बारे में भी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी? क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब आचार संहिता लागू हुई थी उसके बाद भी कई कार्यक्रमों की जो खबरें हैं वो आती गई थी आचार संहिता उल्लंघन को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर राजनीतिक दलों को जो है सभी तरीके की जानकारी दी जाएगी, ताकि इस बैठक में जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो भी पार्टी के प्रमुख रहेंगे वो भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन की उन लोगों को सलाह होगी कि सही तरीके से जो है चुनाव किया जाए और जो है जो आरोप यहाँ पर ईवीएम को लेकर सरकार पर लगते रहे वो सारी चीजें जो है सही है, वो गलत तरीके से चुनाव नहीं होते, ये सारी चीज जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो तैयारी निर्वाचन ने चुनाव को लेकर की है ये भी जानकारी जो है पार्टी नेताओं को दी जाएगी। बिल्कुल शबाना, अगर देखा जाए तो पूरा दिन तैयारियों में निकला रहा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में। जो तैयारियां की जा रही थी राजनीतिक पार्टियों को हिदायत देने की, गाइडलाइंस की, क्या लगता है क्या एक तरह से प्रत्याशियों के लिए ट्रेनिंग समझी जाए? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी निर्वाचन ने पीसी करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में इसके अलावा देश भर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं और हमने सारे कार्यक्रम जो है अभी से तैयार कर लिए। निर्वाचन आयोग ने खासकर ये जानकारी दी कि इस बार कोई भी हेरफेर नहीं हो पाएगा और जो है तमाम तरीके की व्यवस्था होती है, जो समस्याएं आती है मतदान कराने के दौरान उन सब समस्याओं का यहाँ पर निराकरण के लिए जो है निर्वाचन आयोग तैयार है। इसके अलावा ईवीएम से संबंधित, बैलेट पेपर से संबंधित और तमाम जो आपने देखा कि केंद्र में, मतदान केंद्र में लाइटिंग चली जाती है, इन सब चीज के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और इन सब की जानकारी यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों को दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन शबाना, हम हर बार देखते हैं, यानी कि अक्सर हम ये देखते हैं कि आचार संहिता के बाद जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसके बाद खबरें जरूर आती है मीडिया में, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होती है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो आपने देखा है कि किस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर जो है चुनाव आयोग या जहां पे मतदान होता वहां पर लाइटिंग की समस्या हो गई थी, वाद विवाद हो गया था। खासकर अगर मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव के दौरान नरेला विधानसभा, इसके अलावा मध्य में भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिन पर अभी कार्रवाई जारी है और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। जैसे
ही इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग इस सब चीज को लेकर पहले ही जानकारी दे चुका है। बिल्कुल शबाना, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग बैठक करने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस बैठक को लेकर और कितनी देर में ये बैठक शुरू हो पाएगी? आज लगभग 3:30 बजे जो है निर्वाचन आयोग पीसी करेगा। पीसी के बाद जो है यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे और निर्देश देने के बाद एक समय डिसाइड किया जाएगा जिसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और उनको जो है नसीहत दी जाएगी। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे कि किस तरीके से भले ही सरकार और विपक्ष में कोई रहे, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे बड़ा यहाँ पर कोई नहीं होता। तो उस हिसाब से यहाँ पर निर्वाचन पीसी करेगा और आप आचार संहिता लग गया तो उसके हिसाब से जो है निर्वाचन और जो है सरकारी चीजें ही सब कुछ है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो ऐसे में जो है निर्वाचन आयोग अपनी बात पार्टियों के पास रखेगा और उसको पार्टी को मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगा कि बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, किन मुद्दों पे चर्चा होगी और कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसमें सावधानी यहाँ पर राजनेताओं को बरतनी है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम जाने गाइडलाइंस के बारे में, तो क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा सकती है राजनीतिक दलों के लिए? राजनीतिक दलों की अगर गाइडलाइंस की बात करूं तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों के आसपास की दूरी को लेकर यहाँ पर गाइडलाइन जारी की जाएगी और मतदान की जो तैयारियां हैं दोनों ही पार्टी किस तरीके से करे, प्रचार प्रसार के दौरान कौन कौन सी सामग्री यूज नहीं करती है, इन सब चीजों को लेकर आज जो है निर्वाचन आयोग गाइडलाइन जारी कर सकता है। बिल्कुल शबाना, लेकिन अगर देखा जाए तो त्योहार का समय है और होली भी आने वाली है, क्या लगता है इस दौरान खास निगरानी जो है वो चुनाव आयोग की रहेगी? जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों जो है विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है निर्वाचन त्योहार फंस गया था, लेकिन फिर भी जो पुलिस के अधिकारी थे, निर्वाचन के लोग थे, वो लगातार जागरूकता फैला रहे थे और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जाए। ऐसे ही आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी यहाँ पर निर्वाचन की तैयारियां है ताकि कम से कम लोग भीड़ इकट्ठा करें और जो है आराम से त्योहार मनाए। और शांतिपूर्ण त्योहार मनाने के लिए लगातार जो है मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। बनी रही शबाना, आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू करने और एमपी में 4 चरणों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम जारी करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहली बार राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आज होने वाली इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिसमें चुनाव की गाइडलाइन की जानकारी देने के साथ चुनाव कार्यक्रम की भी डिटेल सौंपी जाएगी।